गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तहे दिल से मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि नेशनल जीके के ऊपर आधारित है। आज हम इस पीरियड में जो हमारे अवार्डेड हैं, जो हमारे पुरस्कार हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे नेशनल प्राइजेस हैं, जो हमारे पुरस्कार होते हैं, उनके बारे में। पुरस्कारों की जब बात की जाए तो सबसे पहला जो पुरस्कार है इसका नाम है भारत रत्न। क्या? भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना जो है 1994 में 1954 में स्थापना हुई थी। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हो जी 1954 में। ठीक है, और प्रथम जो पुरस्कार मिला भारत रत्न, वो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा आपके लिए कि एक तो भी भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई, आप बता सकते हो 1994 में या 1954 में। और पहला भारतीय जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में टीचर्स डे या अध्यापक दिवस जो है वो मनाया जाता है जनवरी में। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। ये जो है, यह है पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे पंथी नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय को यह पुरस्कार मरने के बाद 2014 में मिला।
ठीक है। खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर को 2013 में यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है जी। देखो बेटा, इसको समझते हैं कि जो भारत का भारत रत्न जो पुरस्कार है वो बहुत ही महत्व रखता है। जो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, जो अपना विशेष योगदान देता है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, और अपनी अहम भूमिका निभाता है, उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है, आप बता सकते हो 1954 में या 1944 में इसकी स्थापना हुई। इस पुरस्कार को सही मायने में सबसे पहले दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को, जिनके जन्मदिन उपलक्ष्य में अध्यापक दिवस या टीचर्स डे को मनाया जाता है 1954 में। ठीक है। यह पुरस्कार जो है ऐसे नागरिक को दिया जाता है जो विशेष अहम भूमिका निभाता है इसमें, समाज में। वो मैंने आपको बता दिया, कला में, साहित्य में, खेल में, मनोरंजन इत्यादि में, या वैज्ञानिक और अन्य चीजों में जो अहम भूमिका निभाए, उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था, जो पहले ऐसे नेता थे, नेताओं में, पॉलिटिशियंस में, जिनको सबसे पहले पुरस्कार दिया गया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब बात की जाती है तो एक निर्भय और एक अच्छे नेता, मंजे हुए नेता थे। वो कला, साहित्य, कविता, लेखन इत्यादि में उनकी रुचि थी। उनकी बहुत सी रचनाएं थी जो लोगों को प्रेरित करती थी। इसके अलावा जो उनका राजनीतिक कार्यकाल रहा वो भी प्रेरणात्मक रहा। सभी नेता और अन्य लोग जो है उससे प्रेरित हुए, जिसके कारण उन्हें 2014 में मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, और पंडित मदन मोहन मालवीय की मृत्यु के बाद उनको 2014 में जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है ये दिया गया। ठीक है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र की जब बात की जाती है तो जो क्रिकेट के पिता हैं, जिसे फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट को एक नया रूप दिया, उनको सन 2013 में पुरस्कार मिला भारत रत्न, क्योंकि उन्होंने खेल में अहम योगदान भारत की तरफ से निभाया। तो ये अहम भूमिका थी इसकी, भारत रत्न की। जो अगला पुरस्कार आता है, जो इसका अपना एक महत्व है, जिसका नाम है क्या, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार। ठीक है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार की भी बहुत महत्व है। इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई। ठीक है। पहली बार यह पुरस्कार जूलियस न्यूरेट को दिया गया। इसके बाद सन
2014 में भारत इसरो को मिला को दिया गया। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पर आधारित है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई जो भारत रत्न के बाद जो दूसरा पुरस्कार है वो है आपका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, जो कला एवं साहित्य में जिसका बहुत अहम योगदान होता है। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1995 या 1995 में हुई, और जूलियस नेरेरे जो थी उनको पहली बार ये दिया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, और भारत में 2014 में इसरो को दिया गया। इसके अलावा यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पर आधारित, नोबेल पुरस्कार साहित्य पर आधारित है। इस पे साहित्य पर आधारित है। जो नोवेल्स होते हैं, जो उपन्यास होते हैं, उनके आधार पे चुनाव करके ये पुरस्कार दिया जाता। ये आपके कुछ पुरस्कार हैं जिन्हें दो हमने कवर किए हैं, भारत रत्न और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। आगे चलते हैं। अगला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में हुई थी। ठीक है जी। और इसमें क्या क्या दिया जाता है वो मैं आपको बता दूं। प्रशांति पत्र, शांति पत्र, वामदेवी काशी मूर्ति। ठीक है, जो विजेता होता है, जो जिसको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको प्रशांति पत्र, एक पत्र दिया जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है इस बंदे को ये प्राइज मिला है। इसके अलावा काशी मूर्ति जो दी जाती है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और जी शंकर क्रूप हुई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप मलयालम को दिया गया।
सन 2015 में, सन 2015 में रघुवीर चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया। रघुवीर चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 1965 से शुरू यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, भारतीय भाषाओं में से चुना जाता है, में से चुनकर लेखकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एक वो पुरस्कार है, चलिए दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगला है आपका व्यास सम्मान पुरस्कार। इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। पहली बार यह पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया। इसके बाद 2015 में यह पुरस्कार सुनीता जैन को दिया गया। तो आप बता सकते हो कि ये आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें प्रशस्ति पत्र और वांगदेवी की जो कांस्य मूर्ति है वो दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो जो मलयालम भाषा के लेखक थे जिनका नाम जी शंकर कूट था, उनको दिया गया सन 2015 में। उसके बाद रघुवीर चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भाषाओं के ऊपर आधारित है। जो भाषाओं में प्रसिद्ध लेखक होते हैं उनको चुन के दिया जाता है, जिसका उल्लेख जो है
वो 1965 में यह पुरस्कार हुआ। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय मूल भाषाओं का है, 22 भारतीय भाषाओं का जिसमें उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं में से लेखकों को चुना जाता है और उनमें से एक व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका है। अगला है आपका व्यास सम्मान प्रसिद्ध पत्र। ठीक है, व्यास सम्मान पुरस्कार जिसमें प्रसिद्ध पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार का भी अहम योगदान है। इसकी शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। पहली बार यह पुरस्कार जो है रामविलास शर्मा को दिया गया और इसके बाद 2015 में यह पुरस्कार सुनीता जैन को दिया गया है। तो हमने इस पीरियड में कुछ पुरस्कार को डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी हैं जिन्हें हम भविष्य में अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, ताकि आप आसानी से जो पुरस्कार हैं उनकी स्थापना क्या क्या उन्हें दिया जाता है, किसको पहले मिला और किस किस को बाद में मिला है, इन सारी चीजों का अध्ययन कर सके, ताकि भविष्य में अगर ये प्रश्न आपके प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता कक्षा परीक्षाओं में आते हैं तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। तो ये था आज की पीरियड के लिए कुछ थोड़ा का। अगले पीरियड में हम और जो बचे हैं पुरस्कार उनको डिस्कस करेंगे। इसमें 4 हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।